to another session of anubhavshaphotography. In this session, we are going to talk about how to create paint effect in Photoshop and how to convert this to this. पेंट इफेक्ट यूज करते हैं हम किसी भी फोटोग्राफ में इस तरह का इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं जैसे कि उसमें पेंटिंग हमने की हो और अपनी किसी भी इमेज को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सेशन में क्विकली हम जानेंगे कि किस तरह से इस टेक्निक को अचीव किया जाता है और अपनी फोटोग्राफ्स में एक अलग ही तरह की खूबसूरती एम्बोज की जाती है। सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session we are going to use this pretty model which I downloaded from unsplash.com, and this beautiful capture was done by Alex. So let's start quickly. इस पर डबल क्लिक करते हुए इसे लेयर में कन्वर्ट करेंगे और सिफर साइड इसकी एक कमांड J प्रेस करते हुए डुप्लीकेट लेयर हम जनरेट कर लेते हैं। हम राइट क्लिक करते हुए इस पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे सो दैट हम किसी भी एक्शन को नॉन डिस्ट्रक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं इस इमेज पे और कुछ भी एक्शन रीडू अंडू कर सकते हैं, कोई भी फिल्ट्रेशन को रीडू और अंडू कर सकते हैं। एंड देन वी विल गो टू फिल्टर गैलरी, कमांड 0 करते हुए थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड वी विल गो टू आर्टिस्टिक फोल्डर एंड वी विल सिलेक्ट ड्राई ब्रश एंड वी विल चेंज द सेटिंग्स टू 281 और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, विच एवर इज फीलिंग गुड फॉर योर कैनवस। सो आई विल कीप 2, 8 and 1. Press OK. Once this is achieved, we will again select the same layer and we'll go to filter gallery, and this time we will select cutout. इसको command 0 करके फिर छोटा करते हैं and we will change the settings to 8, 0 and 2 and we'll press OK. अब once this is achieved, अब हम filter gallery के आगे जो blending option का ये छोटा सा आइकन आ रहा है इस पर डबल क्लिक करते हुए we'll go to the blending options and we will select the mode to the pen light. We'll press OK and now we will go to filter, blur and smart blur. अब हम इस पर थोड़ा सा blur अप्लाई करेंगे so that थोड़ा सा और रियलिस्टिक इफेक्ट हमारा जनरेट हो पाएगा। और यहाँ पे रेडियस हम सेलेक्ट करेंगे somewhere 10, threshold we will just keep it 100. We'll keep the radius somewhere 10 and we'll press OK. And after achieving it, हम जो smart blur अभी हमने क्रिएट किया है उसके आगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हुए and we will change the smart blur mode of blending to the screen. We'll decrease the opacity somewhere 50. Press OK. We will go to filter, stylize and find edges. And after doing it, हम find edges के आगे जो blending option है उस पे जाएंगे and we will change the mode to multiply. We'll press OK. And then C press करते हुए हम इसको थोड़ा सा adjust करेंगे canvas को अपने accordingly. And we will just decrease the opacity of find edges little bit to somewhere 50. We'll press OK. Okay, perfect. So this is already looking good. We started with this image and we have achieved this beautiful results. Alright, so just move further. Quickly इसके ऊपर हम drag करके अपनी texture layer ले आएंगे जो हम texture use करने वाले हैं. So for this session I am going to use this texture of paper for portrait. आप इसको गूगल कर सकते हैं और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। इन केस आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है किसी भी तरह के टेक्सचर को ब्रश को डाउनलोड करने में, यू कैन जस्ट कमेंट में, मैं इमीडिएटली आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा। इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम मास्किंग पे क्लिक करेंगे, एक मास्क हम क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे टेक्सचर लेने के बाद अब हमने इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। वी सिंपली जस्ट मेड अ ग्रुप जिसमें कि हम सारे लेयर्स को डाल दिया है और मॉडल लेयर के मास्किंग पे क्लिक करते हुए हम ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे and we will go to the paper texture and इसका blending mode हम चेंज करेंगे multiply में। Once this is done, हम अपने मॉडल लेयर के मास्किंग पे क्लिक करते हुए we'll go to the brush and we will select any brush of watercolor effect. So सबसे पहले हम इसमें ये वाला ब्रश सिलेक्ट करते हैं। by the way, अगर आपके पास वाटर कलर ब्रश नहीं है तो डू नॉट वरी, आप मुझे क्विकली कमेंट करें, मैं सारे ब्रश आपको इमीडिएटली ईमेल कर दूंगा। और इस पर क्लिक करते हुए विल मेक श्योर द फोरग्राउंड कलर इज सिलेक्टेड एज वाइट। ब्रश सेलेक्ट करते हुए ओपेसिटी 100%, फ्लो 100% एंड जस्ट स्टार्ट क्लिकिंग ऑन द कैनवस। परफेक्ट। इस एक्सरसाइज को आप करते जाएं जब तक आपको प्रॉपरली रिजल्ट्स, आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हो जाते। थोड़ा सा अपने ब्रश को इससे रोटेट करते रहें सो दैट आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हर बार एक इफेक्ट जनरेट होके मिलेगा।
कीप ऑन डूइंग इट। चेंज द ब्रश। हम इसको क्विकली थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अचीव करेंगे एनी इफेक्ट यू लाइक। एंड फाइनली मॉडल लेयर को सिलेक्ट करते हुए वी विल गो टू न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऑफ कर्व्स और इसको थोड़ा सा इसकी हाईलाइट्स हम बढ़ाएंगे लिटिल बिट। परफेक्ट। एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्लिपिंग। इसी पे क्लिक करते हुए आप और जो भी चाहें, जिस भी तरह के इफेक्ट चाहें आप जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देयर यू गो, यू हैव अचीव्ड वंडरफुल रिजल्ट्स। दिस इज सो अमेजिंग। एंजॉय। ऑलराइट, सो जैसे कि अभी हमने देखा कि कितनी आसानी से हम पेंट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई भी दिक्कत आती है फोटोशॉप या फोटोग्राफी यूज करते हुए, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.anubhavshaphotography.com or you can comment in comment section. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. किसी भी तरीके का ब्रश, कोई टेक्सचर, इमेज आपको डाउनलोड करने में, सर्च करने में कोई भी परेशानी होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्योंकि आपको ईमेल कर दूंगा। एंड मीनवाइल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी साइनिंग ऑफ।